हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल जीके जीएस संसार में स्वागत है। आज मैं आप सभी को साइंस के टॉप 24 क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 26/11/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, उसी का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। एक कार एक पहाड़ी मार्ग से कर 0.6 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। जमीन से टकराते समय उसकी गति क्या होगी जब छोटा जी का मान 10 मीटर सेकंड -2 दिया गया हो तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 गुना 0.6 बराबर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पेरेनकाइमा एक उत्तक है जो भोजन को स्टोर करने में किसकी मदद करता है? पेरेनकाइमा पेरेनकाइमा एक उत्तक है जो भोजन को स्टोर करने में पौधों की मदद करता है। ये पौधों की मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पूरा करें। द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होगा? तो द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर होता है बल। राइट ऑप्शन होगा बल। इसमें होता है F बराबर m a होता है, जहां पर F द्रव्यमान है और a त्वरण है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान डॉट डॉट और क्या कहा जाता है, मतलब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। घनत्व कहा जाता है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका घनत्व कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा को मापता है? परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांप। 3 कोष्ठीय का है तो सांप में हो जाएगा, मेढक में हो जाएगा, और 4 कोष्ठीय में हो जाता है, जैसे मनुष्य में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी जीवाश्म ईंधनों की एक विशेषता एक समान होती है क्योंकि निर्माण के दौरान वे एक ही प्रकार के भौगोलिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। वे मूल रूप से समुद्री परिवेश में निर्मित होते हैं, ऐसा नहीं है। एक जीवित प्राणी के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं, वो मृत प्राणी का, ये भी नहीं हो जाएगा। उनमें कार्बन उपस्थित होता है। सभी जीवाश्मों की एक विशेषता एक समान होती है क्योंकि उसमें कार्बन उपस्थित होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, दो मटर के पौधे दो मटर के पौधे, एक गोल हरे बीज वाले बड़ा आर आर छोटा वाई वाई और दूसरा झुर्रीदार पीले बीज वाले छोटा आर आर बड़ा वाई वाई F1 वंशज उत्पन्न करते हैं जिसके गोल पीले बड़ा आर छोटा आर और बड़ा वाई छोटा वाई बीज होते हैं। जबकि F1 पौधे सेल्फ किए जाते हैं तो F2 वंशज में गुणों के नए संयोजन क्या होंगे? निम्नलिखित में नया संयोजन चुनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल हो जाएगा, हरा भी हो जाएगा, गोल और पीला भी हो जाएगा। सभी विकल्प सही है, और झुर्रीदार और पीला, ये सभी विकल्प सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प का चयन कीजिए। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें एल्डिहाइड का मतलब होता है, एल्डिहाइड का सूत्र होता है CnH2n+1 और CHO हो जाता है, COH होता है, सॉरी, COH होता है, ये एल्डिहाइड होता है। इसमें देखिए, पहला आपका सही है, दूसरा C1 हो जाएगा तो दो H2 3 हो गया, +1 हो गया, ये भी सही है। अगला C2H4, सॉरी, C2H4 COH, ये नहीं होगा क्योंकि 3 दूनी 6 7। आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, गलत विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पारंपरिक रॉकेट में ईंधन खपत की दर क्या होती है? एक पारंपरिक रॉकेट में ईंधन खपत की दर क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9000 किलो प्रति सेकंड। 9000 किलो प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करती है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रूप से कितने तत्व मौजूद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 92 तत्व मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न समूह में से भिन्न उत्तक का चयन कीजिए। तो बस्सा उत्तक, संयोजी उत्तक, उपास्थि उत्तक सभी एक समान है, भिन्न हो जाएगा आपका पेशी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में किसी पदार्थ के नए पदार्थों में अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में किसी पदार्थ की नए पदार्थों में अपघटन की प्रक्रिया प्रकाश अपघटन कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक जूल बराबर क्या होता है? तो एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन मीटर होता है। अगला प्रश्न है समुद्री भूगर्भिक जल के नीचे की पहाड़ियों और घाटियों का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराइयों का निर्धारण करने के लिए समुद्री भूवैज्ञानिकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आयोडीन किसके कारण ठोस होता है? आयोडीन किसके कारण ठोस होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पोलारिस क्षमता के कारण। अगला प्रश्न है पालक और टमाटर में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल। यह कपड़े में दाग धब्बों को छुड़ाने का काम भी करता है। ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ों में लगे दाग धब्बों को या जंग को छुड़ाने में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धातुओं के लिए निम्नलिखित में क्या गलत है? ऑप्शन है पारे को छोड़कर सभी धातुएं कठोर व
ठोस हो ठोस होते हैं। बी, गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु न्यून होते हैं। नहीं, गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु उच्च होते हैं। आपका ये गलत है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसका क्षमता है जो जूल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित द्रव्यमान की किसी वस्तु की भूमि से 5 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया है और इसकी स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 kg। इसमें होता है पी ई बराबर होता है mgh होता है। इसमें आपको पीई दिया हुआ है, पीई दिया हुआ है 2000 जूल दिया हुआ है। एम निकालना है और जी का मान 10 दिया हुआ है और आगे आपको ऊंचाई भी 5 दिया हुआ है। तो इसको 10 से कटेगा तो ये हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 40 पचे 200। इसका 40 kg आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं? तो परमाणु कहलाते हैं। बल लगाकर निम्न में से किसे परिवर्तित किया जा सकता है? बल लगाकर किसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो वस्तु की रूपरेखा को? नहीं। वस्तु द्वारा प्रयुक्त क्षेत्र को? यह भी नहीं होगा। आपको वस्तु के परमाणुओं को? नहीं। किसी वस्तु के संवेग की अवस्था को? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की संवेग की अवस्था को। आगे बस आज का इतना ही प्रश्न है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चले, जय हिंद।